हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कि जावा प्रोग्रामिंग के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप्स यूज होते हैं और उन्हें अपन प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं डेटा टाइप्स होते कितने टाइप के हैं। तो यहाँ पे के दो टाइप्स के डेटा टाइप यूज होते हैं। फर्स्ट होता है प्रिमिटिव। जो पहला टाइप है वो है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और सेकेंड जो यूज होता है वो होता है नॉन प्रिमिटिव। यहाँ पे क्या प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, दो टाइप्स के डेटा टाइप होते हैं। तो पहला जो यूज होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, इसके अंतर्गत जो आते हैं यहाँ पे, जैसे नॉर्मल अपन यूज करते हैं इंट, कोई भी नंबर वैल्यू इनपुट करवाना है उसके लिए अपन क्या है इंट यूज करते हैं, इंटीजर। साथ ही यहाँ पे आता है प्लॉट यूज होता है। इसी के साथ इसमें आएगा डबल, डबल के बाद बाइट, बुलियन, इसके बाद शॉर्ट और लॉन्ग। और भी कई टाइप के डेटा टाइप होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो यही होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर इंटीजर्स, इंटीजर के लिए अपन कोई भी नंबर के लिए इंटीजर लेते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म अपन क्या यूज करते हैं, इंट। इसी तरह प्लॉट है, कोई भी पॉइंट वैल्यू है तो उसको अपन प्लॉट में लेते हैं। अगर लार्ज साइज लार्ज वैल्यू है तो उसके लिए फिर डबल यूज होता है। साथ ही क्या है कि अपन को 0 1 का इसमें यस या नो प्रिंट करवाना है तो उसके लिए बुलियन का यूज होता है। इसी के साथ यहाँ पे सॉल्ट है, तो यदि वैल्यू क्या है यहाँ पे अपन कम से कम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए शॉर्ट ले सकते हैं, या लार्ज वैल्यू है तो उसके लिए लॉन्ग यूज होता है। और शॉर्ट और लॉन्ग का यूज इंट की जगह पे अपन कर सकते हैं। इसी के साथ ये आता है नॉट, इनका अपन देखेंगे कि इनमें क्या है कितना डेटा अपन स्टोर कर सकते हैं। साथ ही अपन इसे प्रोग्रामिंग में भी समझेंगे कैसे अपन इसको इनपुट करवाएंगे यूजर से और इसे प्रिंट करेंगे। इसी के साथ यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव में है, तो नॉन प्रिमिटिव में कौन कौन से आते हैं, वो आता है स्ट्रिंग। एक तो अपन स्ट्रिंग आता है और दूसरा आता है इसमें एरे। तो जब हमें क्या है कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू यानी कोई लाइन प्रिंट करवानी है, पैराग्राफ प्रिंट करना है तो उसके लिए अपन क्या है स्ट्रिंग का यूज करते हैं। साथ ही क्या है एरे आता है नॉन प्रिमिटिव में। तो एरे क्या होता है, जब मल्टीपल्स नंबर को यानी इंटीजर टाइप का कोई नंबर है, ये मान लो 10 नंबर है हमारे पास इंटीजर टाइप के, और उसे अपन क्या है यूजर से इनपुट करवाना चाहते हैं, उसे प्रिंट करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है बार बार अपने को इंटीजर डिफाइन करने की जगह अपन क्या करेंगे एरे डिफाइन कर लेंगे। और एरे के अंदर जितनी भी वैल्यू है सबको स्टोर करके फिर अपन उसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है जैसे सबसे पहले जो ज्यादा यूज होता है वो क्या है इंट। तो इंट में क्या होता है, यहाँ पे अगर बात करें इंट की, तो इंट में अपन 0 से लेके 1 2 3 जो है इसको स्टोर करते हैं। 0 है अपना, 1 है, 2 है, 3 है। इस तरह से जो वैल्यू होती है उसे अपन कहाँ स्टोर करते हैं, इंट में। और इसकी साइज कितनी होती है, 32 बिट। इसकी साइज यहाँ पे कितनी होती है, 32 बिट। यदि बाइट की बात करें तो बाइट में ये कितनी होगी, बाइट में आएगी 4 बाइट। बाइट में कितनी होगी ये वैल्यू, 4 बाइट होगी। इसी के साथ ही क्या होता है इसमें जो वैल्यू है वो वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, ये आपको होगा 2 की पावर -2 की पावर -2 की पावर 32 से 2 की पावर 32 -1। इतनी वैल्यू आप क्या है इंटीजर के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं।
इसी के साथ ही यहाँ पे क्या होता है, जो फ्लॉट होते हैं, पॉइंट नंबर अपने को स्टोर करवाना है तो उसके लिए अपन यहाँ पे क्या यूज करते हैं, फ्लॉट यूज करते हैं। तो फ्लॉट में क्या होता है, जो पॉइंट वैल्यू, जैसे अपन बात करें हमारे पास क्या है, जैसे 1.45 है, या फिर अपने पास क्या है 2.5, इस तरह से जो वैल्यू होती है इसको अपन को इनपुट करवाने के लिए यहाँ पे क्या है, फ्लॉट लेना पड़ता है। और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो होती है 32 बिट। यहाँ पे ये कितनी होती है, 32 बिट। और अगर बाइट की बात करें तो बाइट कितना होगा इसका, 32 बिट का 4 बाइट। यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, 32 बिट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और साथ ही 4 बाइट। इसी के साथ यहाँ पे क्या होता है कि जब आप ये वैल्यू स्टोर करवाते हैं तो इसमें वैल्यू को आपको एफ डिफाइन करना पड़ता है। वैल्यू के एंड में क्या है, एफ लगाना पड़ता है। ऐसे क्या होता है, जो डबल का यूज करते हैं, डबल का, तो डबल में अपन क्या है 64 बिट तक वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। तो अपन डबल यूज करते हैं यहाँ पे। डबल का भी यूज क्या है, जो वैल्यू है यहाँ पे अगर बात करें जो पॉइंट की वैल्यू है, तो पॉइंट की वैल्यू को अपन क्या है, अगर लार्ज साइज में स्टोर करवा रहे हैं तो उसके लिए अपन डबल का यूज करते हैं। यहाँ पे डबल में, तो डबल में अपन क्या करेंगे, जैसे अपने पास वैल्यू है 2.564865 ऐसे क्या पॉइंट के बाद कई सारी वैल्यू है, इसको स्टोर करवाना है तो इसके लिए क्या है, डबल का यूज होगा। और लास्ट में क्या है, डी लगाते हैं, एंड में अपन यहाँ पे क्या लगाते हैं, डी लगाते हैं। और इसकी जो साइज होती है वो साइज होती है 64 बिट। इसकी साइज होती है 64 बिट। और बाइट में अगर बात करें तो बाइट में कितनी होगी, 8 बाइट। इसी तरह आता है, यदि अपने को प्रोग्रामिंग में कोई भी डेटा यस या नो में प्रिंट करवाना है, अपन ने क्या किया, कोई प्रोग्राम बनाया और यदि वो प्रोग्राम सही है तो क्या प्रिंट हो, एस। अगर गलत है तो क्या प्रिंट हो, नो। वो कंडीशन के बेस पे। तो इसके लिए अपन यहाँ पे क्या यूज करते हैं, बुलियन का। इसके लिए यहाँ पे क्या यूज होता है, बुलियन होता है। और बुलियन में रिजल्ट क्या आता है, यस या फिर नो। दो टाइप के रिजल्ट आता है। और इसकी जो साइज होती है वो साइज होती है 8 बिट। साइज कितनी होती है, 8 बिट। और अगर बाइट की बात करें तो बाइट में कितना होगा, 1 बाइट। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट होता है। तो इसमें 1 बाइट की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ऐसे अगर बात करें यहाँ पे बाइट की, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रिमिटिव में बाइट की, तो बाइट में क्या कर सकते हैं, यदि अपने को यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर को इनपुट करवाना है, अगर अपन क्या करते हैं सिंगल कैरेक्टर इनपुट करवाना है तो उसके लिए अपन क्या है, बाइट का यूज करते हैं। साथ ही बाइट की जगह अपने यहाँ पे क्या है, कैर भी यूज कर सकते हो। बाइट की जगह यहाँ पे क्या है, कैरी यूज कर सकते हैं। अपने को मान लो कोई कैरेक्टर है, ए है, बी है, सी है, इनको अपन को स्टोर करवाना है तो उसके लिए अपन क्या बाइट या कैर का यूज कर सकते हैं। और अगर इसकी साइज की बात करें तो इसकी साइज कितनी होती है, 8 बिट होती है। साइज कितनी होगी, 8 बिट। और साथ ही क्या है, इसमें जो नंबर स्टोर करेंगे, अगर बाइट में अपन नंबर स्टोर करेंगे तो बाइट में नंबर स्टोर करने के लिए अपन क्या, -1 to 8, -1 to 8 से लेकर अपन 1 to 7 तक वैल्यू अपन स्टोर करवा सकते हैं। जबकि इंटीजर में अपन क्या है, इससे लार्ज वैल्यू स्टोर करवाते हैं। इसी के साथ ही आता है यहाँ पे शॉर्ट या लॉन्ग। ये भी क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो शॉर्ट में क्या होता है, SORT, शॉर्ट। तो शॉर्ट में अपन क्या करेंगे, वैल्यू को अपन इनपुट कराते हैं, इसमें 2 बाइट तक जो वैल्यू है, 2 बाइट को अपन स्टोर कर सकते हैं। अगर बिट की, इसमें बिट की बात करें तो बिट कितना होगा, 16 बिट ना, 16 बिट। इसी के साथ ही आता है लॉन्ग। वो लॉन्ग टाइप की यदि वैल्यू स्टोर करवाना है तो लॉन्ग में क्या होगा, यहाँ पे 8 बाइट। लॉन्ग में अपन क्या है, 8 बाइट तक वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। अगर बिट की बात करें तो बिट में कितना आएगा, 64 बिट।
तो इस तरह से जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो यहाँ पर प्रोग्रामिंग के अंदर ज़्यादातर यूज होते हैं वह इंट, फ्लोट, डबल, बुलियन, कैर या बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, ये जो डेटा टाइप है ये यहाँ पे क्या है ज़्यादातर प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं। इसी तरह जो नॉन प्रिमिटिव में आता है इसमें क्या आता है स्ट्रिंग और एरे। तो स्ट्रिंग में जैसे अपन ने बात की कोई लाइन आपको प्रिंट करवाना है, कोई पैराग्राफ प्रिंट करवाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे स्ट्रिंग का यूज करेंगे। और यदि आपको नंबर्स का जो ग्रुप है वो इनपुट करवाना है तो उसके लिए आप इसका एरे का यूज करेंगे। अब इसके बाद अपन इसका एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें क्या है ये मल्टीपल टाइप की वैल्यू को अपन इनपुट करवाएंगे और इसी के साथ ही उसे अपन क्या करेंगे प्रिंट करेंगे। तो अपन यहाँ पे इसको क्या करते हैं इसे अपन हेडलाइन वो कमेंट बनाएंगे, इसको अपन कमेंट बना देते हैं जिससे क्या है कंपाइल नहीं होगा। अब इसके बाद अपन यहाँ पे प्रोग्रामिंग लिखते हैं। प्रोग्रामिंग कैसे लिखेंगे ये अपन ने लास्ट टाइम देखा था। यहाँ पे अपन सबसे पहले तो फाइलों को जो पैकेज है जो जावा के पैकेज हैं उनको अपन एक्सेस करते हैं। तो उसके लिए अपन लिखते हैं इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट एक्सट्रिक्ट। इसी के साथ ही यहाँ पे आता है इंपोर्ट जावा डॉट लाइन डॉट एक्सट्रिक्ट। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एक्सट्रिक्ट। इस तरह से अपन क्या जो नॉर्मल पैकेज यूज होते हैं प्रोग्रामिंग में उन्हें अपन इंपोर्ट करेंगे। फिर आता है यहाँ पे कि प्रोग्राम का क्या क्लास डिफाइन करनी पड़ती है। क्लास के लिए अपन यहाँ पे क्लास इसका नाम अपन डेटा दे देते हैं। क्लास का नाम अपन ने क्या दिया डेटा। इसके बाद अपन क्या है जो मेन क्लास होती है उसे डिफाइन करेंगे। मेन क्लास कैसे डिफाइन करते हैं उसके लिए लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। मेन क्लास के लिए क्या लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, टोटल स्मॉल में रहता है और इसमें ब्रैकेट के अंदर अपन लिखते हैं क्या स्ट्रिंग ARGS और ब्रैकेट। इसके बाद आता है कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे। फिर अपन क्या यहाँ पे कोडिंग लिखेंगे। कोडिंग जो आपको क्या करना है यहाँ पे यूजर से इनपुट करवाना है। तो इनपुट करवाने के लिए क्या करते हैं स्कैनर क्लास की जरूरत होती है। तो सबसे पहले अपन स्कैनर क्लास ही डिफाइन करेंगे। स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर और इसको अपन यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्या सिस्टम डॉट इन। अब स्कैनर क्लास डिफाइन करने के बाद अपने को वैल्यू को किस किस टाइप की इनपुट करवाना है। पहले तो अपन इनपुट करवाते हैं इंट, इंटीजर वैल्यू लेते हैं। इंटीजर वैल्यू के लिए क्या आता है इंट। इंट a इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। इंटीजर के लिए यहाँ पे क्या यूज होगा SC डॉट नेक्स्ट INT। इसके साथ ही यहाँ पे क्या आता है अब अपने को ये तो होगा इंटीजर के लिए। इंटीजर के बाद अपन लेते हैं लॉन्ग। यहाँ पे अपन क्या लेंगे लॉन्ग। लॉन्ग में अपन b वेरिएबल है और इसके बाद इसको लिखते हैं SC डॉट नेक्स्ट लॉन्ग। इसमें क्या रहेगा SC डॉट नेक्स्ट लॉन्ग ये इनपुट मेथड। तो यहाँ पे अपन क्या लेते हैं लॉन्ग। लॉन्ग के लिए क्या नेक्स्ट लॉन्ग। इसी तरह आता है यहाँ पे लॉन्ग के बाद आता है फ्लॉट। तो अपन लिखते हैं फ्लॉट। फ्लॉट में क्या आएगा मान लो C वेरिएबल है SC डॉट नेक्स्ट इसमें अपन लिखेंगे फ्लॉट। और ये आपको याद रखना है जब भी अपन क्या करते हैं नेक्स्ट के बाद जो
सेकेंड वर्ड लिखते हैं, उसका फर्स्ट लेटर यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल होता है। एस सी डॉट नेक्स्ट फ्लॉट, ये फ्लॉट वैल्यू के लिए होगा। इसी तरह यहाँ पे क्या आता है, जैसे अपने को डबल लेना है तो डबल DOUBLE डबल, डबल में अपन लेते हैं डी वेरिएबल, और इसमें अपन लिखते हैं SC डॉट नेक्स्ट, इसके डबल के लिए भी डबल लिखना पड़ेगा, डबल। इसी तरह यहाँ पे क्या आता है, ये डबल हो गया। पहले अपन क्या करते हैं, ये 4 टाइप के जो डेटा टाइप हैं इनको अपन इनपुट करवा के देखते हैं कि ये प्रोग्राम रन होता है कि नहीं। तो इसके आउटपुट देने के लिए अपन क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट एलन अपन यूज कर लेते हैं, और इसमें अपन आउटपुट इसमें क्या देंगे, ए की वैल्यू इनपुट करवाएंगे, आउटपुट देंगे। इसी तरह अपन इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और इसको मल्टीपल टाइम अपन यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, कितना 4 टाइम। अब यहाँ पे चेंज करेंगे क्या, ए की जगह बी, इसी तरह सी, डी, और यहाँ पे सी। ये क्या है, 4 टाइप की वैल्यू इनपुट होगी और इसी को अपन क्या है आउटपुट देंगे। इसको अपन क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं फाइल में जाके, सेव एज, और यहाँ पे जेटेस्ट फोल्डर के अंदर इसका नाम अपन क्या देंगे, यहाँ पे क्लास का नाम डेटा है तो इसको अपन डेटा नाम से सेव करेंगे, या फिर डेटा टाइप कर देते हैं, डेटा टाइप डॉट जावा, डेटा टाइप डॉट जावा। यहाँ पे अपन चेंज करेंगे डेटा टाइप, तो क्लास का नेम और फाइल का नेम सेम होना चाहिए। अब इसके बाद अपन यहाँ पे क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना बताया था, आप कैसे कर सकते हैं, या तो विंडो आर कीजिए, या फिर डायरेक्ट जहाँ पे आपकी फाइल सेव है वहां से आप ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जैसे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है, और इसमें अभी जो करंट पाथ है, वो पाथ यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यूजर। और हमें जाना कहाँ पे, हमें जाना है डेस्कटॉप के अंदर। तो कैसे जाएंगे, CD स्पेस डेस्कटॉप, एंटर करते हैं डेस्कटॉप के अंदर। इसके बाद हमारा फोल्डर था JTest, तो अपन लिखेंगे CD स्पेस JTest। ये अपन अपने फोल्डर के अंदर आ गए हैं। अब हमारा इसमें फाइल का नेम क्या है, डेटा टाइप डॉट जावा। तो अपन यहाँ पहले कंपाइल करते हैं, क्या लिखेंगे, जावा सी स्पेस डेटा टाइप, स्मॉल कैपिटल ध्यान रखना है, डेटा टाइप डॉट जावा, एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं कंपाइल हो चुका है। अब इसे रन करवाना है तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, जावा सी से सी हटा देते हैं और लिखते हैं जावा स्पेस, फिर जो क्लास का नाम था, क्लास का नाम यहाँ पे क्या है, डेटा टाइप, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वैल्यू इंटीजर वैल्यू देनी है। इंटीजर वैल्यू क्या है, अपन जैसे मान लो 5 देते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या आता है, एंटर करने के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है, लॉन्ग देना है। लॉन्ग वैल्यू कैसी होती है, मान लो कोई बड़ी वैल्यू है, ये वैल्यू है, इसको अपन इनपुट करवाते हैं, ये लॉन्ग में आएगा, एंटर। फिर नेक्स्ट कौन सा है यहाँ पे, फ्लॉट। फ्लॉट में वैल्यू कौन सी देते हैं अपन, यहाँ पे पॉइंट की वैल्यू 1.21 कर देते हैं, एंटर। नेक्स्ट है डबल, तो डबल में आप अपन कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखते हैं 5 पॉइंट, ये ऐसा कुछ लिख सकते हैं, या फिर आपको लिखना है, तो ये क्या है, डबल में अपन लिखेंगे, और इसके बाद अपन इसको एंटर करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी इनपुट दिया गया है वो यहाँ पे आउटपुट में आपको मिल जाता है। यदि आप यहाँ पे मैसेज देना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं डबल कोड के अंदर, जैसे ये क्या है, इंटीजर INTGER, और यहाँ पे अपन करते हैं प्लस।
इंटीजर के बाद ये कौन सी वैल्यू अपने पास, लॉन्ग। लॉन्ग तो अपन इसको क्या है, डबल कोट के अंदर अपन लिखते हैं लॉन्ग। इसी तरह ये वैल्यू कौन सी है, फ्लॉट की, तो अपन डबल कोट के अंदर क्या लिखेंगे, फ्लॉट। और ऐसे नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, डबल। तो इस तरह से अपन क्या यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं। साथ ही इसे अपन क्या करते हैं, सेव, और इसको रिकम्पाइल करते हैं, जावा सी स्पेस डेटा टाइप डॉट जावा, एंटर। नेक्स्ट अपन इसको रन करवाएंगे, एंटर करते हैं। अब यहाँ पे अपने को वैल्यू देना है, तो वैल्यू अपन जैसे 6 देते हैं। नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे अगर बात करें लॉन्ग की, सेकेंड में लॉन्ग है। इसके बाद यहाँ पे क्या फ्लॉट है, तो अपन जैसे इसी तरह डबल है, तो डबल में अपन क्या करते हैं, कुछ वैल्यू देते हैं, एंटर करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैसेज साथ में प्रिंट हो रहा है, क्या आ रहा है, इंटीजर 6, लॉन्ग और फ्लॉट डबल। और यदि आप इनपुट के लिए मैसेज देना चाहते हैं, तो आपको फिर यहाँ पे क्या करना है, ये सिस्टम वाली लाइन का कंट्रोल सी, और अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपन को क्या देना पड़ेगा मैसेज में, इनपुट इंटीजर वैल्यू, ये मैसेज दिया। अब इसी मैसेज को अपन क्या है यहाँ पे सभी में यूज करते हैं। इसी को अपन क्या है लॉन्ग के लिए यूज करेंगे। चेंज क्या कर देंगे यहाँ पे मैसेज पे, इंटीजर की जगह अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉन्ग। ऐसे यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट अपन, तो यहाँ पे ये वैल्यू किसकी है, फ्लॉट, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे फ्लॉट। ऐसे यहाँ पे आते हैं, तो फ्लॉट की बात क्या है, डबल। तो इस तरह से अपन क्या मैसेज देते हैं और इसे सेव करते हैं। और यहाँ पे जैसे अपन क्या करेंगे, कंपाइल देन रन। तो आप देख सकते हो पहले यहाँ पे मैसेज क्या आ रहा है, इनपुट इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर आपको क्या देना है, जैसे अपन देते हैं 8 या 87, डबल 8 अपन ने दे दिया। लॉन्ग वैल्यू, तो लॉन्ग वैल्यू कोई भी अपन टाइप कर देते हैं। फ्लॉट वैल्यू मांग रहा है, तो फ्लॉट वैल्यू में अपन दे देते हैं। ऐसे डबल डबल मांग रहा है, तो डबल में अपन दे देते हैं। इस तरह से आप मैसेज भी दे सकते हैं, वैल्यू को इनपुट करवाने के लिए, आउटपुट करवाने के लिए। तो अभी अपन ने यहाँ पे कितना देखा, 4 टाइप के डेटा टाइप देखे। अब ऐसे क्या होता है कि अपन यहाँ पे क्या है, अभी इंटीजर को ले रहे हैं, इंटीजर, लॉन्ग और डबल। अब हम चाहते हैं यहाँ पे कि कोई कैरेक्टर प्रिंट करवाना हो, तो कैरेक्टर के लिए यहाँ पे क्या यूज होगा, कैर का यूज करेंगे। कैर का यूज कैसे करेंगे, अपन मान लो ये इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू को अपन यहाँ पे ये बाकी अपन क्या कमेंट बना देते हैं, बाकी अपन यहाँ पे क्या कहते हैं, कमेंट। और इंटीजर वैल्यू और इसको आउटपुट देने के लिए यहाँ पे सी। हमारे पास ये प्रोग्राम है, यहाँ पे अभी क्या है, इंटीजर वैल्यू है।
इंटीजर की जगह अपन इनपुट करवाना चाहते हैं क्या, कैरेक्टर को, कोई भी ABCD जो भी कैरेक्टर है उसको इनपुट करवाना है, तो यहाँ पे कैर का यूज करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, SC डॉट नेस्ट, नेस्ट INT की जगह यहाँ पे क्या यूज होगा, SC नेस्ट रहेगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा डॉट कैर एट, ये क्या लिखना है आपको, कैर एट। और इसके बाद आपको इंडेक्स नंबर देना है, इंडेक्स नंबर कितना, 0 से स्टार्ट होता है, तो आपको यहाँ पे देना है 0। यहाँ पे अपन इसको आउटपुट में कैरेक्टर कर देते हैं, इनपुट अल्फाबेट, ठीक है। अब इसे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल पे सेव करते हैं, इसे अपन कंपाइल करेंगे, जावा सी स्पेस, फाइल का नाम यहाँ पे क्या है, डेटा टाइप डॉट जावा, ये कंपाइल हो गई। तो इसको रन करवाते हैं, जावा स्पेस डेटा टाइप, यहाँ पे क्या मांग रहा है, इनपुट अल्फाबेट, अल्फाबेट जैसे अपन यहाँ पे क्या देते हैं A, यहाँ पे अपन ने क्या दिया, इनपुट में A दिया और एंटर किया, तो आप देख सकते हो रिटर्न कितना आ रहा है, कैपिटल A आ रहा है। यदि अपन यहाँ पे क्या करते हैं, कंपाइल देन रन और नाम लिखते हैं, जैसे नाम अपन यहाँ पे क्या देव लिखे, एंटर क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, अपन ने क्या 3 कैरेक्टर दिए हुए हैं, लेकिन प्रिंट कौन सा हो रहा है, सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर हो रहा है। तो इस तरह से क्या है, ये जो कैर होता है सिर्फ क्या है, सिंगल कैरेक्टर को ही प्रिंट करता है। यदि अपन यहाँ पे बात करें 0 की जगह अपन यहाँ पे क्या देते हैं, 3 देते हैं, 0 की जगह अपन ने क्या दिया है 3, फाइल सेव, इसको रिकम्पाइल, देन अपन क्या है रन करवाते हैं। अब कैरेक्टर अपन ने यहाँ पे क्या है नाम प्रिंट किया, इसके बाद अपन एंटर करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, ई प्रिंट हो रहा है। ये क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि थर्ड जो कैरेक्टर है यहाँ पे क्या है, इंडेक्स नंबर अपन ने क्या दिया है 3, और ये काउंट कहाँ से होगा, 0 से, 0 1 2 3 नंबर पे यहाँ पे क्या 3 इंडेक्स नंबर पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है, इसलिए ई प्रिंट हो रहा है। इस तरह से क्या कैरेक्टर वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हैं। साथ ही क्या यदि आपको पूरा क्या है, आपको लाइन प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए आप लाइन या पैराग्राफ के लिए आप क्या स्ट्रिंग यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे आपका ये क्या लिखते हैं स्ट्रिंग, यहाँ पे आप लेंगे स्ट्रिंग और नेक्स्ट कैरेट, इसको अपन कर देते हैं क्या ब्लैंक रखते हैं पहले, और इसे अपन सेव करते हैं, फाइल सेव, कंपाइल करके देखते हैं इसको, कंपाइल करने में क्या एरर आ रहा है, तो अपन इसको यहाँ पे टाइप करते हैं 0 देन सेव, इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे रिकम्पाइल, रिकम्पाइल करने में भी क्या आ रहा है इनकम्प्लीट टाइप, तो यहाँ पे क्या है स्ट्रिंग ए इक्वल टू, यहाँ पे क्या है स्ट्रिंग ए इक्वल टू SC डॉट नेस्ट, और अपन प्रिंट क्या है नेस्ट करवा रहे हैं। तो इसमें यूज क्या होता है वो देखते हैं, यहाँ पे क्या है कैरेट के यूज होता है कैरेक्टर के लिए, लेकिन अपन इसके लिए क्या यूज करेंगे नेक्स्ट लाइन, स्ट्रिंग वैल्यू के लिए यहाँ पे क्या यूज करते हैं नेक्स्ट लाइन, इसके बाद ब्रैकेट। अब इसको अपन सेव करेंगे, फाइल पे जाके सेव, अब यहाँ पे अपन क्या है इसको कंपाइल करते हैं, जावा सी, ये कंपाइल हो गया, इसके बाद रन करवाना है, रन करवाते हैं। अब इनपुट वैल्यू, तो वैल्यू क्या देते हैं अपन, जैसे अपन देते हैं दिस इज माई होम, ठीक है, ये वैल्यू अपन ने दिया दिस इज माई होम। अब एंटर करते हैं इसको, तो आप देख सकते हो जो लाइन आपने दिया है वही लाइन यहाँ पे क्या है आपकी प्रिंट हो रही है। इस तरह से आप पूरा पैराग्राफ प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन यदि आप क्या करते हैं यहाँ पे
लाइन की जगह आप इसको लाइन को यदि हटा देते हैं प्रोग्राम से, यहाँ पे आप क्या करें, सिर्फ नेक्स्ट का यूज करें, नेक्स्ट यूज करेंगे, फाइल सेव, अपन इसको रिकम्पाइल करते हैं। अब यहाँ पे अपन क्या सेव मैसेज देते हैं। फर्स्ट अपन एक क्या दिया था, दिस इज माई होम। ये अपन ने टाइप किया था, एंटर करते हैं। तो अब देख सकते हो इसमें क्या आता है, सिर्फ दिस प्रिंट हो रहा है, बाकी पर की जो लाइन है कैरेक्टर है वो प्रिंट नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए अपन क्या है, यदि स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं और अपने को कोई लाइन या पैराग्राफ प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए आपको एससी डॉट नेक्स्ट के बाद यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, लाइन। लाइन लिखेंगे, आप यहाँ पे क्या सेव करेंगे और इसके बाद क्या है, आप इसको कंपाइल देन रन। अब यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करते हैं, जितना भी बड़ा कैरेक्टर होगा आप टाइप कीजिए, एंटर कीजिए, आपको रिजल्ट में वो आपको मिल जाएगा। तो आज अपन ने क्या देखा, डेटा टाइप्स, और इनका अपन ने इनपुट और आउटपुट देख लिया। नेक्स्ट अपन क्या है, जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।